श्रीराम द्वारा बनाए गए राम सेतु को तुच्छ समझ बैठे अर्जुन, लेकिन जो शिक्षा उन्हें मिली उसने महाभारत के इतिहास को ही बदल दिया। तीर्थयात्रा करते करते एक बार अर्जुन रामेश्वरम पहुंचे। वहां भगवान श्रीराम द्वारा बनाए गए पवित्र पत्थरों के राम सेतु को देखकर उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, श्रीराम तो महान धनुर्धर थे, फिर उन्होंने अपने बाणों से सेतु क्यों नहीं बनाया? वानर सेना से पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं होता तो अपने बाणों से क्षण भर में एक मजबूत सेतु बना देता। उसी राम सेतु के पास एक वृद्ध वानर के वेश में कोई बैठा था। अर्जुन की बात सुनकर वह मुस्कराया और बोला, हे युवक, बाणों से बना सेतु भगवान राम की विशाल वानर सेना का भार सहन नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, मेरे जैसे एक साधारण वानर का भार भी वह सेतु नहीं झेल सकता। यह सुनकर अर्जुन का अहंकार जाग उठा। उन्होंने दंभपूर्वक कहा कि वे अभी बाणों से सेतु बनाएंगे और यदि वह सेतु वानर के भार से टूट गया तो वे अग्नि में आत्माहुति दे देंगे। इसके बाद अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से बाणों का सेतु बनाया। लेकिन जैसे ही वृद्ध वानर हनुमान जी ने उस सेतु पर पाँव रखा, वह क्षण भर में टूटकर चूर चूर हो गया। वचन के अनुसार पराजित अर्जुन जब चिता सजाकर प्राण त्यागने को उद्यत हुए, तभी एक ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने न्यायाधीश बनकर कहा कि पुनः परीक्षा ली जानी चाहिए। इस बार अर्जुन ने मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण किया और एकाग्र चित्त से फिर से बाणों का सेतु बनाया। अद्भुत दृश्य था। वृद्ध वानर ने अपनी पूरी शक्ति से उस सेतु पर कूदना शुरू किया, किंतु सेतु तनिक भी नहीं हिला। तभी हनुमान जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, उस सेतु के नीचे स्वयं श्री कृष्ण कछुआ रूप धारण कर उसे सहारा दे रहे हैं और अर्जुन के बाणों के भार से उनकी पीठ रक्तरंजित हो रही है। उसी क्षण अर्जुन और हनुमान जी दोनों समझ गए कि वह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और अर्जुन ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा और अपनी गर्जना से शत्रुओं को भयभीत करूंगा। इसी कारण अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज पड़ा। हनुमान जी के आशीर्वाद से ही अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपराजय बने। राम नाम की शक्ति को समझते हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।